नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास नारायण खेड़ा गांव के अंदर। साथियों, यहाँ पर चार किसानों को टंकी पर चढ़े हुए 150 फुट ऊंची टंकी है। यहाँ पर मैं टंकी की तस्वीर दिखा देता हूँ। 4 दिन, चौथा दिन रात हो चुका है। यहाँ पर लाइट जल चुकी है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और जूम करिए। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा जूम कर किसानों की तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 किसान लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर गर्मी में, भीषण गर्मी में, टेम्परेचर बहुत हाई है भाई साहब। इसके चलते यहाँ पर 4 किसान लगातार 150 फुट ऊंची टंकी पर मौजूद है और इनकी मांग मुआवजे की मांग है। लेकिन अभी तक जो फसल का जो क्लेम आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और इसके साथ साथ मैं व्यवस्थाएं दिखाना चाहूँगा। 4 दिन से यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर टेंट लग चुके हैं। और यहाँ पर सुबह, अब मैं रात को तस्वीर दिखा देता हूँ। सुबह यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं दे सकते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मैं सत्य प्रकाश बरेटा। हाँ जी। गांव नारायण खेड़ा सरपंच। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जी? 4 दिन हो गए किसानों को, क्या कहना चाहोगे? कहना इसमें क्या है भाई साहब, ये घटिया सरकार है। ये 4 दिन क्या, 90 दिन तो वहाँ बैठ रहे थे और उसके बाद ही यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। तो हमारा तो ये मकसद है अभी, चलो सरकार बातचीत करके और इनको नीचे उतारे, जो भी सरकार इनका समाधान करे। अगर इनका बीमा नहीं बनता तो सरकार ये कहे कि आपका बीमा क्लेम नहीं बनता, तो ये कहते हैं हम नीचे उतर जाएंगे। चौथा दिन है जी, तबीयत खराब हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ये तो प्रशासन का काम है जी, प्रशासन का काम। हम बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं, एसडीएम साहब को इतनी बार बोल दिया कि इतनी धूप है और इतनी कड़कती धूप में ये ऊपर बैठे हैं। इनको प्रशासन को सोचना चाहिए ना, पर प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। डीसी साहब की डिमांड इन्होंने बहुत अभी 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि डीसी साहब आए और हमें ये बोले कि 15 दिन मिल जाए। डीसी साहब हमें दे लिखित में, उतर जाएंगे। अगर डीसी साहब लिखित में नहीं देते तो डीसी साहब ये बोले आकर कि आपका बीमा क्लेम नहीं बनता और हम नहीं दे सकते, तो हम नीचे उतर जाएंगे। तो उनको एक तो करना ही पड़ेगा ना भाई, संतोषजनक जवाब देना चाहिए। हाँ, संतोषजनक जवाब देना चाहिए। मैंने इनसे डिमांड की थी कि आप ये गलत करे हो, टंकी पर बैठ गए, ये छोटा गांव है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अगर डीसी साहब यहाँ ना आए तो आर पार की लड़ाई हो रही है। आर पार की लड़ाई हो रही जी, ये किसानों का मुद्दा है और हर ये किसानी बेल्ट है, इसमें आर पार की लड़ाई हो रही है। अब मैंने पहले दिन छोटा प्रोग्राम था, उससे अगले दिन 30 बाई 30 का टेंट और लगाया, अगले दिन 30 बाई 30 का और लगाया और कल आज 30 बाई 30 का सुबह लगाया था और अभी ये देख रहे हो, अभी ये टेंट और लग रहा है आगे। अब डबल हो रहा है। ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड कल इसमें नहीं मिलेंगे आदमी। कुछ किसान साथी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। किसान साथी जी 6 आदमी भूख हड़ताल पर सुबह बैठ गए थे। कल से बैठे थे, उनमें एक बच्चा बैठ गया था। उस बच्चे को तो आज मैंने रिक्वेस्ट करी, हाथ पग जोड़कर उसको उठाया कि वो बच्चा केवल 19 साल का ही है, क्योंकि जज्बा है उनका और दुख है उनको कि किसानी के साथ धोखा हो रहे हैं। तो उसको तो मैंने आज उसका अनशन तुड़वाया है पूरी कोशिश। लेकिन 5 सरपंच हमारे हैं, क्योंकि देखो ये जब कोई छोटी मोटी बात होती है तो सिर्फ सरपंच पे आती है। आज मेरे पास ये इतनी बड़ी दुविधा मेरे पर है और इतनी बड़ी समस्या है कि कोई भी हादसा होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज़ का। आपकी जिम्मेवारी। हाँ, इसके बाद मैंने ये बोल दिया कि इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन है, इनको हल करे इनका। और मैं 4 दिन से घर नहीं गया हूँ। आज सरपंच एसोसिएशन आई हमारी और सरपंच क्योंकि बार बार जो किसान आते हैं वो सरपंच के पास आते हैं कि आपने क्या किया, बीमा क्लेम नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या किया। तो उसके लिए आज 5 सरपंच है वो अनशन पर बैठ गए, उनमें 2 लेडीज भी है। साथियों, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? बनवारी लाल। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम तो बीमा नहीं देंगे जब तक खड़े नहीं होंगे और बीजेपी जेजेपी को कभी गांव में नहीं घुसने देंगे। पूरा जवाब लेंगे भी ये क्या हो रहा है। 1-1.5 साल तो दिल्ली बैठे रहे, अभी देख लो दिल्ली बना रहे हैं इधर। ऑफिसर लिख के देंगे, आधा दिल्ली तो बन गया, ये आधे बन गया और बनेगा। ऑफिसर लिख के देंगे, बोले 1 तारीख को दे देंगे, तो ही नहीं दिया इन्होंने। साथियों, मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 दिन से यहाँ पर किसान टंकी पर है, 150 फुट ऊंची टंकी पर है। टंकी की भी तस्वीरें दिखा दी मैंने आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पर टेंट भी लग चुके हैं, यहाँ पर गद्दे भी आ चुके हैं, पंखे और कूलर भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर जारी है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात यहाँ पर पक्का मोर्चा भी लग चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब धीरे धीरे हजारों की संख्या में जो किसान साथी है वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आर पार की लड़ाई होगी। संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, एक बार खड़े हो जाओ जी, एक बार जी खड़े हो जाओ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब?
कहना तो आपके सामने है सारा। सुबह से आप यहाँ देख भी रहे हो किस तरह से बाइक और ट्रैक्टर लेके यहाँ किसान पहुँच रहे हैं और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। और ये जो आप देख के आए हो टेंट जो आगे बढ़ाया गया है, तो ये सुबह की जो संख्या आनी है उसी के लिए ये आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और शुरू दिन जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज कहाँ तक टेंट चला गया ये भी आप कवर थोड़ा करके जो आपके चैनल के लोग जो देख रहे हैं उनको ये भी दिखाएं। तो हाँ जी, हमारे साथ सुमित बेनीवाल जी मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, क्या कहना, एक बार खड़े हो जाओ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बिल्कुल धरना चल रहा है। किसान मजबूरी में लगातार 90-91 दिन हो गए थे चौपटा धरने चलते हुए, लेकिन मजबूरी में उनको टैंकी पे चढ़ना पड़ा अपनी मांगों के लिए। यहाँ लगभग 10-11 किसान आमरण अनशन पे भी बैठे हैं और सरपंच 5 सरपंच भी आज बैठे हैं। तो मैं इन सभी की तरफ से कहना चाहूँगा सरकार किसानों की तरफ गौर करे। किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, बिल्कुल। बीमा क्लेम मांग रहे हैं किसान, कोई नाजायज़ इनकी कोई मांग नहीं है। हम किसानों के साथ हैं और आपने देखा भी होगा हज़ारों की संख्या में आज किसान पहुंचे थे यहाँ पे। उससे दुगनी संख्या में कल पहुंचेंगे और उससे तिगनी संख्या में उससे अगले दिन पहुंचेंगे। दिन ब दिन बढ़ता जाएगा ये कारवां, दिन प्रतिदिन कारवां बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा 100%। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो कल स्थिति थी वो उससे आज डबल लोग थे और कल इससे आप देखोगे आज से ज़्यादा कल संख्या यहाँ पहुँचने का काम करेगी। हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? राज सिंह। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बीमा क्लेम देना चाहिए जी, जायज है, गलत नहीं मांग रहे। हाँ जी, क्या नाम है जी? सिंह देतरवाल गांव रामप्रिया हाँ जी, बगलिया। क्या कहना चाहोगे? कहनो के जी मोदी खट्टर बड़ो दुखी कर रखे है। कंठ बैठ गया, 3 महीना हो गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाकी में हटा को नहीं, किसान बीमो ले के बुरा और बाद में खत्म नहीं पड़ेगो। अतः ना टंकी पर उतरा और ना मोहर सिंह देतरवाल रामप्रिया ही कंकड़ में बुरा। आप मोहर सिंह वचन कर दियो, आज बितंद्रा ले गए पूरा आ गया। ताऊ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया साथियों, और इसके साथ साथ नरेश शौरान जो किसान भी है और पत्रकार भी है और इसके साथ साथ बैंक में भी काम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सबसे पहले तो स्वागत है सोनू जी, आप यहाँ रात के समय पहुँचे और मुझे जैसे ही समय मिला, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसमें कुछ कंडीशनें हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ पहुँचा हुआ धरने पे हमने कवरेज की है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं संतोष बेनीवाल, वो अपने 4 किसान सरपंचों के साथ यहाँ धरने पे बैठे। सरकार जो है ये सरकार बहुत ही तानाशाही है, आप देख सकते हैं हर एक जगह इस सरकार की तानाशाही की है। मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं वोट डालना शुरू किया है, मैंने ऐसी निरकुश सरकार कभी नहीं देखी है। इस सरकार में हर वर्ग दुखी है। आप देख सकते हैं तहसील जो सिरसा तहसील है वहाँ पटवारी हैं वो धरने पे बैठे हैं, जो आरसी है वो धरने पे बैठे हैं, क्लर्क हैं वो धरने पे बैठे हैं, सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठे हैं, स्कूल टीचर हैं वो धरना कर चुके हैं, पुलिस वर्ग हैं वो धरना। हर एक लोग परेशान है इस सरकार से। अब एक अगर मान लो हम बात करें कि किसान ही दुखी हैं, तो किसान अकेला इस सरकार से दुखी नहीं है, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। 4 किसान टंकी पर बैठे हैं, कितना दुख तकलीफ हो रही होगी? बहुत दुख तकलीफ हो रही है। हम एक चारपाई पे या बेड पे सोते हैं तो 4 बार और 5 बार रात को हम करवट लेते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ही फुट जगह है जिनमें वो करवट नहीं ले सकते। एक जेल की कोठरी से भी बहुत कम जगह है और इतनी मौसम भी ऐसा, इतना बड़ा बड़ा मच्छर हुआ है। बिल्कुल मच्छर तो बहुत बड़ा बड़ा ऊपर अब थे अंदाजो लगा इसको हटा, आप कूलर लगा रखे, इतना बड़ा बड़ा बम भी डेड मोटा मोटा मच्छर खावे तो ऊपर तो बहुत बड़ा मच्छर होगा। और बे के हालात में बैठे बे ही जान सके, बे कोई राजी को नहीं। और मैं जड़ तक पहुंचानू किसानों बेरो है में आ रहे हैं, उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया। बिल्कुल बात हुई है उनसे, उनका स्वास्थ्य के लेकर हमारी भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अब हम कल से कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि उन किसान जो 4 किसानों को जहां तक मैं जानता हूं वो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों का ये होता है कि राजनीति में आने के लिए ये कर रहे हैं, अगर राजनीति में आने के लिए करना होता तो उन किसानों को जहां तक मैं जानता हूं वो सिर्फ राजनीति में जब वोट होते हैं तो वोट डालने के सिवा और कोई काम नहीं करते। वो अपना वोट डाला और घर आ गए और किसानी से उनका काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसके साथ साथ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? कहूँ कि हमारे साथ सरकार लूट मचा रखी है, तो बस लूट के जगह अपनी बंद करे और माने मारो बीमो दे। सरकार प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ, प्रधानमंत्री के ऑर्डर में बोलो सानो किसान हो बोलो डालो आओ लूटी जगह बैठ गयो। और कंपनी है जगह बांगा घर पाले, सबका साथ सबका विकास
अरे गरीब किसानों की किस्त खा के 8 महीना हो गया, कंपनी बैठी है, बीमो कंपनी कोऑपरेटिंग कटिंग करी है और खेती कंपनी करा गई है, कृषि विभाग बीमो बनाए है, और फिर सरकार है कि बाकी को कान पकड़े क्यों नहीं मारो एग्रीमेंट सरकार करे कंपनी के साथ, कान पकड़ के बीमो क्यों कौन दिला किसान को? सिर्फ लड़ाई हमारी बीमे की, हमारी सरकार के साथ लड़ाई को नहीं, सरकार की नीति से आगे लड़ाई है। अरे भूख हड़ताल पर बैठी हूँ मैं, आज 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए आपको? 2 दिन हो गया मैंने भूख। ये देखो ओम प्रकाश जी है, गांव डिंग से है, किसान नेता है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। ये लगातार कोई भी किसान आंदोलन होता है तो वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठते हैं। एक बार डीसी ऑफिस के आगे बैठे था, 6 दिन बाद में पुलिस वालों ने, इस खट्टर सरकार ने कमांडो और 4 मुझे याद है, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया। हाँ 5 ISP लगा के 400 पुलिस का कर्मचारी एक किसान को बड़े के बंटो चले गए रात में। मैं भूख हड़ताल करांगा, सूख के मर जाऊंगा, नहर में पड़ के मर जाऊंगा। उम्र कितनी होगी तब? उम्र मेरी 70 साल होगी। और मैं एक को नहीं, एक मैं बड़ो लगा देगा, सरकार का जुम्मे लगाऊंगा, या तो मारो हिसाब कर दे और मारो बीमो दे दे। 17 साल जैसा है। हाँ अब मारो बीमो दे दे, डिग्गी में कूदांगा, चाहे कहीं फांसी खा जाए, वो कोई किसान 7 पर लटक जाए, वो बीमो लेके छोड़ांगा और प्रशासन के साथ रेफर लेके लड़ाई कर कौन सा। तो ये ताऊजी है, उम्र 70 साल है, और जो जोश है, हौसले हैं, और जो जज्बा है वो 17 साल की उम्र जैसे हैं, आपके सामने है। और जो सरपंच हैं, सरपंच भी भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं जैसे सूचना मिली, और उसके बाद में यहाँ पर दड़बा से जो हमारे साथ जो सरपंच हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या जी, आज अनशन पे बैठे हैं क्योंकि सरकार तो अपनी हर धार्मिक है उस पर उतरी हुई है। क्योंकि आज जो हमारे किसान भाई हैं उनको 4 दिन हो गए, वो 200 फीट की ऊंचाई पे जाके बैठे हैं। तो आज हमने सभी सरपंचों ने, जो 5 सरपंच आज बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, और हो सकता है कि कल भी हमारे कुछ संख्या इसमें सरपंचों की भी बढ़ी हुई मिले। तो हम जब तक सरकार हमारा जो बीमा क्लेम है वो हमारे खातों में नहीं डालती है, हम अनशन पे ही बैठे रहेंगे। सरपंच हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और किसान आंदोलन है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है साथियों। अब दिन रात सरपंच है वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं रीता कासनिया नाथुश्री से सरपंच। हाँ जी, हाँ जी। वही यही है जी, अब किसानों के साथ है, आर पार की लड़ाई है, आके लेके खड़े होंगे, नहीं तो यहीं बैठे हैं। भूख हड़ताल शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए आज से हम, और लंबी जब तक ये नहीं मानेंगे सरकार तब तक हम बैठे हैं। 4 किसान साथी टंकी पर बैठे हैं, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। तबीयत खराब है, सरकार को तो असर नहीं है, उनको तो कोई असर नहीं है, इसीलिए हम बैठे हैं। भी हमारे जो परिवार के वहाँ बैठे हैं, हम सहन नहीं कर सकते। सरकार का कोई प्रतिनिधि या प्रशासन का कोई नहीं आया जी, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया, और आएगा बट आना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। अब हम यहाँ बैठे हैं, अगर औरतों को डिग्गी उचटना पड़ेगा तो वो भी चढ़ेगी। ये आप देख सकते हैं साथियों, आर पार की लड़ाई का ऐलान सरपंचों ने कर दिया है, और इसके साथ साथ और भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मांगेराम बेनीवाड़, कागदाना से। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? ये सरकार मान नहीं रही है, इसलिए सभी ये भूख हड़ताल पे आज 5 सरपंच और बैठे हैं, टोटल 10 हो गए, और 4 हमारे साथी ऊपर टंकी पे बैठे हैं। तो जब तक ये बीमा खाते में नहीं आ जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सब सुभाष का सनिया, सरपंच माखोस रानी। हाँ जी, हाँ जी। किसानों के समर्थन में हमारी सरपंच एसोसिएशन ने भी निर्णय लिया है कि हम भी इनके साथ आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक ये किसानों की बात नहीं मानती है सरकार, तो सरपंच भी इनके साथ हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? उदयपाल, सरपंच रूपावास। हाँ जी। आज जो हम 5 सरपंच अनशन पर बैठे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो और सरपंच भी आएंगे और हमारी महिला शक्ति भी आएगी। सभी जब तक सरकार नहीं मानेंगे हम इसी तरह अनशन पे बैठे रहेंगे। और हर दिन, कल हमारे 5 किसान बैठे थे, आज हम 5 सरपंच और आ गए, अगले दिन फिर आएंगे, इसे ये बढ़ता जाएगा जब तक नहीं मानेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? विजेंद्र सारण जी, सक्करमदोरी से। हाँ जी। यही है जी, 4 साथी 4 दिन से 1.5 फुट की जगह में और 150 फुट ऊपर टंकी पे बैठे हैं, और उनका दुख दर्द सहन नहीं हुआ, देख नहीं सके उनको, तो इस सरकार को झुकाने के लिए उनके समर्थन में कल सुबह हम 5 साथी बैठ गए थे। 4 मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है और एक मैं युवा साथी इनके साथ। तो आज दूसरा दिन हो गया, हमें 2 दिन हो गए आमरण अनशन पर बैठे हुए।
और हमें हौसला इस बात का है कि आज सरपंच यूनियन ने हमारा सहयोग किया और 5 सरपंच साथी हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं सरकार को कि हमें कमज़ोर मत समझना, ये मत समझना कि हम भूख के कारण उठ जाएंगे या तकलीफ मान लेंगे अपने शरीर के लिए। अगर हमें हमारी जान भी झोंकनी पड़ी तो हम पीछे हटने वालों में नहीं है, आपको झुका के ही दम लेंगे। हाँ जी ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे जी? देखो जी, ज़ाहिर इस सरकार ने दिल्ली हरा के दिया, 8 ही हरा के गालांगी सरकार ने। जब ये किसान की दरी बिछी है तो वह खाली को नहीं उठी। 4 साथी ऊपर बैठे हैं, मांगा दुखी होने के कारण भी मैं दुखी है तो मैं नीचे सुखी कह मैं भी हूँ, भूख मर सका, भूख मरता मर जाऊंगा पर अन्न को नहीं खावा जीता वह सरकार न हारेगी, न सरकार बीमो मंजूर करेगी। बीमो मंजूर कर देगी 20 दिन बाद साथी चलाएगा और बीमो मारो घर खाता का माँ आवेगो जब उतारांगे तब मेहमान उतारा को नहीं ना मैं अन्न खावा में मर सका। तरीके से यहाँ पर 4 किसान जब से पानी की टंकी पर बैठे हैं उसके बाद में किसान आंदोलन है वो फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर रात को आप देख सकते हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में जैसे जैसे रात बीत रही है हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान साथी आएंगे और इसके बाद में यहाँ पर और भी किसान साथी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? कहाँ किया 13 महीना दिल्ली तय रही है, जद्दी कौन डटा, अब डटा थोड़िया और अब तो घरे बैठे। हाँ दिल्ली जाके बैठे चटाइए बिन थूक चटाइए तो अब क्या हलना ना कोनी ना डरना कोई बक्सा कोनी। जब तक बीमा क्लेम 750 करोड़ रुपये एक पीछो ना आ जाए इतना कोनी हल्ला चिकी करना पड़ जाए। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।